गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज कुछ हम बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो सामान्यतः जो कोर्स के दौरान आपको दवाई चलती है और उसके बाद आपको जो दिक्कतें होती हैं, सारी दिक्कतें हम ना एक करके आपको गिना रहे हैं। हो सकता है उसमें से कोई दिक्कत आपको हो, तो सारा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, तो हो सकता है कुछ आपके लिए कुछ बातें मिल पाएँ। तो पहला ये दिक्कत आती है जो बहुत रेयर होता है, बहुत कम पाया जाता है कि कभी कभी बाल थोड़ा सा झड़ने लगते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। एक तो बाल वाला। दूसरा सबसे जो थोड़ा सा नीचे आएंगे फेस पर ना, तो फेस से जैसे ही दवाई शुरू होती है सबकी कंप्लेन रहती ही है ना कि फेस थोड़ा सांवला हो रहा है ना, पहले से थोड़ा काला हो रहा है। ये दिक्कत हो गई। और उसके बाद फिर थोड़ा सा फेस से, और कभी कभी फेस अगर मुंह पे ही आ जाए ना, तो जैसे कहा जाता है ना कि खाली पेट वाली दवाई खाना है, तो कभी कभी आप देखेंगे मुंह से या फिर आप जो खाना है तो खाने का मन नहीं करता या फिर अजीब सा बदबू करता है ना। ये भी दिक्कतें आती है मरीज को ना कि मतलब अजीब सा मतलब ना उनको, ठीक है, होता है। फेस के थोड़ा नीचे आएंगे तो जैसे जो आपको लगता है कि जब हम ज़्यादा तेज़ चलते हैं ना तो थोड़ा सा हाफा छूटता है या सांस फूलती है, या कभी कभी खांसी बहुत ज़्यादा आती है तो उल्टी भी हो जाती है, और चेस्ट में पेन भी होता है। तो चेस्ट के पेन के विषय में अब इसके पिछले वीडियो में बताए थे एकदम अच्छे से कि उसमें दिक्कत क्या क्या होती है ना, वो किस वजह से पेन होता है। जैसे हम लोग बहुत खांसेंगे या फिर और जनरली हम लोग अगर बहुत काम करेंगे तब भी हम ना दिक्कत होगी, हमारा हाथ पाँव दर्द करने लगेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग काम करते रहेंगे कुछ ना होगा, हम लोग मशीन तो है नहीं, इंसान हैं। तो मतलब हम लोग के लिए दिक्कतें तो होना तय है, और ये बीमारी थोड़ा दिक्कत वाली है, लेकिन ये ठीक होने वाली बीमारी है। फिर चेस्ट जैसे अब हो गया, आपको थोड़ा सा खांसी आ सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है साइडोइड आपको ना थोड़ा सा आपको पीछे बैक साइड या आगे या दाहिने या बाएं थोड़ा सा दर्द होता हो, या हो सकता है सोने वोने में आपको लगता है नहीं इस करवट हम सोते हैं या फिर ऐसे सोते हैं तो हमको आराम रहता है, ऐसे सोते हैं हमको दिक्कत होती है। अब थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे तो पेट ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पेट, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ स्वस्थ रहने के लिए खाते पीते हैं सब कहाँ जाता है, हमारे पेट में। वहीं से सिर्फ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए ना। तो करना क्या है आप लोगों को कि जैसे पेट में दिक्कत होती है तो कभी कभी उल्टी बहुत होती है ना, देखे होंगे जब कुछ लोग तो शुरुआत में इतना उल्टी होता है, इतना उल्टी होता है कि हम बता नहीं सकते। तो अब मरीज़ समझता है कि डॉक्टर साहब समझ ही नहीं रहे हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उसमें क्या होता है, कुछ दवाइयों को कम बेसी करना होता है। अगर आप समय से आकर दिखाते रहेंगे तो जो आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, बहुत कभी कभी पेट दर्द भी होने लगता है, ठीक है, तो कुछ दवाइयाँ कम करनी पड़ती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ कुछ चीज़ें और भी एहतियात में बताया जाता है, खाने पीने में भी बताया जाता है। क्योंकि अगर पेट आपका बढ़िया रहेगा तब आप मान के चलिए कि कम से कम जो सही होने का रेट है 100 गुना बढ़ जाता है, अगर आपका पेट सही है, लीवर सही है। इसीलिए देखे होंगे ना लीवर सिरप उरप, ठीक है, जो आयुर्वेदिक या फिर वैसे हैं ना जो स्ट्रांग वाली है ना चलती इसीलिए है कि लीवर मजबूत रहेगा तो वही डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो क्या करता है, छानता है, उसको अलग करता है, कुछ कुछ मल के रास्ते, कुछ मूत्र के रास्ते उसको शरीर से बाहर निकालता है। अब पेट के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो कभी कभी नीचे कमर में ना, जो थोड़ा सा एजेड है ना, जिनकी उम्र हो गई है, तो थोड़ा कमर में भी दर्द होता है, ठीक, क्योंकि दवाई चलने से हो सकता है कि प्रॉपर वे में खाना पीना नहीं मिल रहा हो, तो कैल्शियम, आयरन, अदर चीज़ की कमी की वजह से भी थोड़ा सा वैसा रहता है। और जैसे और फिर नीचे और थोड़ा जाएंगे तो पैर में भी थोड़ा सा सांवला रहता है। सबसे जो मेन दिक्कत होती है, सबसे जो काफ़ी मरीज परेशान होते हैं, वो क्या होता है कि पैर में झंझनाहट होती है, जलन होती है, सुन्न हो जाता है, टॉस जैसा लगता है। ये सारी दिक्कतें ना सभी में लोगों होंगी। ये जो जॉइंट हैं बड़े बड़े ना, घुटना वाला जो जॉइंट है, जो मरीज़ हमारे वैसे हैं जो थोड़ा सा खाने पीने में विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप देखेंगे कि वो मतलब बैठ जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं ना, उठने में उनको दिक्कत होती है, लैट्रिन बाथरूम करने में उनको दिक्कत होती है। तो ये सारी दिक्कतें मिला जुला के बस इतनी दिक्कत होती है, जो अभी भी हम शुरू से लेकर हेड से लेकर हम टो तक गए हैं, ठीक है, सिर से लेकर पैर तक गए हैं, इतनी मिला जुला के मेजर कंप्लेन है यही, ये सबको होती है। अगर दवाई चल रही है, अगर मरीज का वजन बढ़ रहा है, तो ये मान के चलिए कि धीरे धीरे बीमारी ठीक हो रही है, और ये ठीक होने वाली बीमारी है, तभी इतना प्रयास किया जा रहा है। अगर ठीक होने वाली बीमारी नहीं रहती तो ये सब इतना तामझाम फैलाने की कोई आवश्यकता
नहीं होती है। इसमें सबसे ज़्यादा हम कहते हैं ना राइट वाला, हमको अपना अधिकार नहीं पता है। जैसे अभी कल आप लोगों से थोड़ा सा जो उम्मीद किए थे, तब भी लगभग 50-60 लोग ना उसमें कमेंट किए हैं कि हमारे ब्लॉक से दवाई नहीं मिल रही है। अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, आपको हम मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली आपको हम मैसेज भेज सकते हैं, आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, आपको जो दिक्कत परेशानी होती है उसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। ठीक ही, अगर हम एक आवाज़ लगाएं तो आप लोग खड़े हो जाइए। अगर नहीं करेंगे तो मान के चलिए कि ऐसे ऐसे करते करते ना, देखो हर इंसान को प्यार चाहिए, हर इंसान को सपोर्ट चाहिए, हर इंसान को दुलार चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे घर का गार्जियन हो, चाहे सबसे एडल्ट हो, चाहे सबसे बुजुर्ग हो, सबको प्यार मोहब्बत चाहिए। अगर नहीं मिलेगा उसके दौरान तो उसका मनोबल थोड़ा गिर जाता है ना, तो लगता है अरे ना जैसे जो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो क्या मतलब है। तो सरकारी तंत्र अगर जैसे यहीं अगर हम चाहें, अब ये जो हम दवाई के लिए इतना अभियान मतलब छेड़े हुए हैं, ये तो सही बता रहे हैं, ये तो शुद्ध आप लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है ये। हमको तो ये है कि यहाँ हमको मिल जाए तो आपको हम दे दें, अगर नहीं मिले तो फिर बात ख़त्म। तब भी हम सोचिए हम लड़ते हैं सीएमओ साहब से, डीटीओ साहब से, अपने हम लड़ झगड़ के लेते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हम सही बता रहे हैं, जो आज के परिवेश चल रहा है ना, ऐसा कोई करता उरता नहीं डॉक्टर, ठीक है, आप चाहे मरो जियो चाहे ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। और हमको इसे कभी कभी बड़ा मतलब वैसा लगता है कि सोच लीजिए कि लगभग हम 800-900 लोगों को हम गुड मॉर्निंग भेजते हैं ना, 1000 से लोग ऊपर हैं, ठीक। तो अब सोचिए इतने लोग ना, खाली 52-53 लोग क्या किए हैं, कमेंट किए हैं कि हमारे ब्लॉक से हमको दवाई नहीं मिल रही है। हो सकता है कुछ लोगों को आता ना हो ना, और ठीक, तो अब ये आपके लिए जैसे अगर मतलब कोई कभी कुछ हुआ तो वो तो डाटा देखा जाएगा ना, ये तो इसे ऑनलाइन है, तो हो सकता है कोई मतलब बड़े ना जो हैं सब हमारे ना बैठे हुए हैं हमारे ऊपर आला अधिकारी, हो सकता है कोई देखे तो हो सकता है कुछ हला भला कर दे, आप लोगों की कुछ व्यवस्था करे। तो ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं ना। तो ठीक है, तो अभी आज भीड़ भी ज़्यादा है, तो सभी को यहाँ खड़े होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बस आज जल्दी देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।